क्वेश्चन नंबर 1 सुनो इसमें। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, फिर से बात ध्यान से सुनो। हाँ, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू द अकोमोडेशन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ये सबको पता है कि इमेज जो है रेटिना पे ही बनता है। थर्ड, द लीस्ट डिस्टेंस of the distinct vision of the young adult with normal vision is about 25 centimeter। सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 लिखा है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। Where should the position of the object? एक कंडीशन होता है जब कॉन्केव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, मतलब हाईली लार्ज, और वो कंडीशन होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंटिंग हो सकता है, सेम साइज हो सकता हो। हाँ, जो भी है ऑप्शन बी है, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी 2f पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट। हाँ, डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट। यूनिट ऑफ करेंट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर को डिफाइन करना है। एम्पियर। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ द क्या करेंट। करंट का जो यूनिट होता है उसको डिफाइन करना है, यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं? बाय ओम्स लॉ पढ़े हैं। दो तरीके से, एक तो पढ़े है I इक्वल टू क्यू बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी होता है, तो इसमें अगर हम लोग क्यू को कितना कर दें? 1 कूलॉम कर दें और टाइम को 1 सेकेंड कर दें, देन क्या हो जाएगा? देन I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 कूलॉम और डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो ये आएगा 1 कूलॉम पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं कूलॉम पर सेकेंड को एम्पियर। दिया गया 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर। यानी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर किसी कंडक्टर में हम लोग 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करें, 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करें, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ करेंट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि 1 coulomb charge, if 1 coulomb charge passes through a conductor for 1 second, 1 coulomb चार्ज को किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए पास किया जाए, देन क्या होगा? देन the amount of current through the
conductor is called 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है। हाँ पूछो। ठीक है, यूनिट टाइम की जगह ना एम्पियर जो है, टाइम का यूनिट जब हम सेकंड लेते हैं, यूनिट टाइम में क्या होता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है सेकंड में, तो इसलिए उसको 1 सेकंड ही लिया जाता है और चार्ज 1 कूलॉम ही लिया जाता है तो होता है। ठीक है, फिर भी और किसी को कोई प्रॉब्लम? 8 नंबर